हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं हार्डी विनबर्ग लॉ के बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, हार्डी विनबर्ग लॉ जो है आपके नीट 12th और भी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे कि नेट और गेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये पीजी या ग्रेजुएशन का भी सिलेबस है, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा या पीजी में है या फिर ग्रेजुएशन में भी है, ध्यान नहीं आ रहा। ओके, तो इस लॉ कोई बहुत बड़ा नहीं है और ना ही कोई डिफ़िकल्ट, बस एलील के कारण जो है वो समझ नहीं आता, एलील और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज के कारण। स्टार्ट करती हूँ। हार्डी विनबर्ग लॉ, ठीक है। देखिए, हार्डी विनबर्ग लॉ जो है वो दो साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, उनके नाम पे ही डिपेंडेंट है, G.H. हार्डी और विलियम विनबर्ग। ठीक है, ये इसमें से एक है फिजिशियन और एक है मैथमेटिशियन। ठीक है, G.H. इनका नाम है G.H. हार्डी। ये साइंटिस्ट है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन है। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में राइट कर दे रही हूँ। ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। और विलियम विनबर्ग ये थे जर्मन फिजिशियन। इन दोनों ने क्या इनका जो लॉ है ये पॉपुलेशन के ऊपर है। ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर है। ये आपका जो भी सिलेबस होगा उसमें पॉपुलेशन वाले जो भी टॉपिक होंगे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, उसमें ये टॉपिक मिल जाएगा। पॉपुलेशन जेनेटिक्स से रिलेटेड है। इनका ये कहना था, देखिए अगर ये पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या हो रहा है। और इन्होंने एलील, जीन और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात किया है। तो इतना तो आप लोग को पहले से भी नॉलेज होगा कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं या फिर जीन क्या है, एलील क्या है, जीनोटाइपिक क्या है, ये तो आपके 10th स्टैंडर्ड से ही है। ठीक है, फिर भी यहाँ बता देती हूँ। पॉपुलेशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज़ का नंबर, एक कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का अगर हम नंबर देखें तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एरिया है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर तो ट्रीज़ भी हैं, एनिमल भी है, पे मतलब डॉग, कैट, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग भी होंगे। तो हम सारे की बात ना करके किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बारे में बात करें। मान लीजिए ह्यूमन बीइंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो उसका जो टोटल नंबर है, ठीक है, इस एरिया में ह्यूमन का जो टोटल नंबर है उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, अगर केवल यहाँ डॉग की बात करते, कितने ही डॉग है नंबर में, तो उससे पॉपुलेशन कहते हैं, किसका पॉपुलेशन, डॉग का। ठीक है, अब हार्डी विनबर्ग का लॉ जो है, उन्होंने लॉ ये दिया कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो भी पॉपुलेशन है, ठीक है, एक स्पीसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये ह्यूमन बीइंग हम ले रहे हैं, तो उनका कहना है कि जनरेशन टू जनरेशन जो इस एरिया में जो ह्यूमन बीइंग है उनका जो जीनोटाइपिक रेशियो है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज है, वो रिमेन कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे ये एक इस टाइम में, इस वक्त इसमें मान लीजिए 100 पीपल है, ठीक है, बढ़ के 10 टाइम्स बढ़ गया, 1000 हो गया। तो जो यहाँ रेशियो होगा, जिस टाइप के ह्यूमन बीइंग यहाँ पर मिल रहे हैं, मान लीजिए एक कैरेक्टर उठा रहे हो हाइट का लेके, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी उसका जो रेशियो होगा वैसे ही होगा। और अच्छे से समझेंगे, पहले यहाँ पर लॉ राइट कर ले रहे हैं। ठीक है, लॉ क्या है इनका, एलील
या फिर जीन कह लीजिए, एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज in a population tend to remain constant from generation to generation। देखिए, इनका यही कहना है कि किसी पॉपुलेशन का जो एलील या जीन या जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, किसी भी जनरेशन में। कब कांस्टेंट रहेगा? व्हेन नो डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस अप्लाई लिखिए या फिर एक्ट लिखिए या अकर्ड लिखिए, ठीक है, कोई भी वर्ड यूज़ कीजिए, ठीक है। ये है इनका लॉ के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल लिखिए कि कैसे ये क्या बात है, क्या कहा जा रहा है लॉ में। एलील समझ रहे हैं आप, जीन का ही वेरिएशन होता है। जीनोटाइपिक समझ रहे हैं, ये 10th से आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक ट्रेट ले रहे, इस पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, ठीक है, 100 पीपल है। अब कैसा इसमें जीनोटाइप के लोग हैं, एक ट्रेट ले रहे हैं। ट्रेट क्या लिए हैं यहाँ पर राइट कर दे रहे हैं। ट्रेट ले रहे हैं हाइट का, मान लीजिए, ठीक है। तो हाइट में कैपिटल टी डोमिनेंट होता है, आप लोग 10 से पढ़ रहे हैं। डोमिनेंट को कैपिटल टी से राइट करते हैं और रिसेसिव को स्मॉल टी से राइट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? कैपिटल टी टॉल के लिए और ड्वार्फ के लिए या रिसेसिव के लिए स्मॉल टी राइट करते हैं। अब यहाँ पर जो लोग होंगे वो लॉन्ग हाइट के भी होंगे, ड्वार्फ भी होंगे। मुझे फिज़िकल अपीयरेंस नहीं देखना है, मुझे क्या देखना है? फिनोटाइप नहीं देखना है, जीनोटाइप देखना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पूरे पॉपुलेशन में कुछ लोग जो है वो कैपिटल टी उनका जीनोटाइप है, कुछ का है जो है वो हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और कुछ का है जो है स्मॉल टी है, ठीक है। 100 पीपल में ये क्या है? कैपिटल टी डोमिनेंट है, ये है रिसेसिव, ये है हेट्रोजाइगस, ठीक है। ये इतना समझ में आया। अब एक नंबर अपने से डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए। मान लीजिए कि 100 पीपल में से कैपिटल टी जो है वो है, मान लीजिए 60, मान लीजिए इनकी संख्या 60 है, 60 पीपल है ऐसे। और 100 में से 20 जो है हेट्रोजाइगस जो है इंडिविजुअल, वो 20 है, और 20 जो है होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है। इतना समझ में आया? देखिए, हार्डी-वेनबर्ग लॉ को समझने के लिए एक एग्जांपल अपने से सेट कर रहे हैं हम लोग। लॉ यही है कि जनरेशन टू जनरेशन फ्रीक्वेंसी सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है जब तक कि उस पर डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस अप्लाई ना हो, ठीक है, या नहीं एक्ट करे। ये डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस क्या है ये भी पढ़ेंगे। अभी जीनोटाइप एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या है, चेंज क्या नहीं हो रहा है, कैसे कांस्टेंट है, उसके बारे में समझ रहे हैं।
एक पॉपुलेशन ले लिए, 100 उसमें पीपल है, तो पॉपुलेशन में एक ही जैसे लोग नहीं होते। कुछ अगर एक कैरेक्टर ले, जैसे कैरेक्टर तो बहुत सारा होगा, हेयर कलर, हेयर का टेक्सचर, आई कलर, स्किन कलर वगैरह। एक कैरेक्टर ले लिए, हाइट, ठीक है, हाइट का ही यहाँ डिसाइड करें तो कुछ टॉल होंगे, कुछ ड्वार्फ होंगे, पर फिजिकली हम नहीं देख रहे हैं, उसका जीनोटाइप भी देख रहे हैं, ठीक है। तो जीनोटाइपिक रेशियो के अनुसार, जीनोटाइप के अनुसार कैपिटल टी जो है पीपल वो 60 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 20 है, और स्मॉल टी 20 है, ठीक है। ये हो गया एक जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन, अब अगर इसका हम पॉइंट में देखें, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी वर्ड है इसका ही मतलब है रिपीटेशन, ठीक है। कितनी बार कोई भी वर्ड में अगर बाद में फ्रीक्वेंसी लग रहा है, इसका मतलब क्या है, रिपीट वो कितनी बार हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है रिपीट कितनी बार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट, या ये जो जीनोटाइपिक कैपिटल टी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 टाइम रिपीट हो रहा है। यहाँ पर हेट्रोजाइगस जो जीनोटाइप है वो 20 बार रिपीट हो रहा है, और रिसेसिव जो जीनोटाइप है वो 20 बार रिपीट हो रहा है। ये मैं अभी किसके बारे में बात कर रही हूँ, जीनोटाइप, ठीक है। अगर इसको 100 से अगर हम देखें तो डिवाइड बाई अगर 100 किया जाए, ठीक है, सब में, तो ये हो जाएगा आपका 0.6, ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.2, ठीक है। ये अभी मैंने किसके बारे में बात किया, जीनोटाइप के बारे में, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में, ठीक है। तो एक जनरेशन में जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज मुझे क्या मिला, 0.6 है कैपिटल टी, 0.2 है हेट्रोजाइगस, 0.2 है होमोजाइगस रिसेसिव। नेक्स्ट जनरेशन, मान लीजिए ये जो पॉपुलेशन वो 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब हम किस में बात करेंगे, 1000 में। तो नेक्स्ट जनरेशन में अगर कोई और एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब क्या, कोई यहाँ पर बाहर से कोई लोग यहाँ नहीं आए, यहाँ का कुछ लोग जो है वो माइग्रेट नहीं किया, जितने लोग थे, और उनमें ये मेटिंग भी हुआ और संख्या भी बढ़ा है, ठीक है। तो उस 1000 में अब कितना इनका फ्रीक्वेंसी रह जाएगा हार्डी विनबर्ग के अनुसार। देखिए पहले 60 था, मान लीजिए ये भी 600 हो गया, 10 टाइम्स बढ़ा। अब 1000 पीपल में बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका 200/1000, और ये भी हो गया 200/1000। तो नेक्स्ट जब अगर हम 1000 पीपल की बात करें नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, अगेन इनका जो फ्रीक्वेंसी है ये 0.6 है, ये 0.2 है, ये भी 0.2 है, ठीक है। हार्डी विनबर्ग ने यही कहा, हार्डी विनबर्ग ने कहा कि कोई भी एक पॉपुलेशन में उसका जो जीनोटाइपिक रेशियो, अभी हम जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है जनरेशन टू जनरेशन। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मीटिंग नहीं हो रहा, ऑफस्प्रिंग नहीं हो रहे, चेंजेस, यहाँ क्या चेंजेस के कारण इसमें डिस्टर्बेंस होगा ये बाद में बात करेंगे। यहाँ पर ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं, मीटिंग भी हो रहा है, बच्चे, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जो बच्चों की संख्या है ये सब काउंट करते हुए 1000 पीपल हो गए, ठीक है। 100 में इनका जो फ्रीक्वेंसी था इस टाइप के जीनोटाइप में ये था, 1000 में भी सेम है, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। अब एलील, एक तो ये फ्रीक्वेंसी आप समझ गए, अब एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में भी समझ जाइए, ठीक है।
एलील समझते हो, जैसे कैपिटल टी है यहाँ पर और यहाँ स्मॉल टी है, ये दोनों वेरिएशन है। किसके वेरिएशन है? हाइट वाले जीन के। ठीक है, अगर कोई जीन हाइट डिसाइड कर रहा है तो उसके यहाँ पर दो वेरिएंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या है? एलील है। ठीक है, दो एलील है, दो एलील मिलके ही एक कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, यहाँ पर दो एलील है, सब में दो ही एलील होगा। ठीक है, तो जब एलील फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तब देखिए कैसे हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात किए थे। यहाँ राइट कर दे रहे हैं, जीनोटाइपिक सॉरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें एलील फ्रीक्वेंसी के बारे में एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, एलील फ्रीक्वेंसी। ओके, अब देखिए सेम उसी पॉपुलेशन में 100 पीपल है पहले वाले में। ठीक है, अभी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, अगर हम बोलें कि यहाँ पर मुझे एलील फ्रीक्वेंसी देखनी है तो 60 जो है डोमिनेंट इंसान है यहाँ पर। ठीक है, किस सेंस में डोमिनेंट है? डोमिनेंट इनका जीनोटाइप है। ठीक है, हाइट का हम यहाँ पर कैरेक्टर लिए थे। देखिए, तो 60 अगर यहाँ पर पीपल है या जीनोटाइप है तो एलील कितने होंगे? ठीक है, एक इंसान में दो एलील है, कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, तो 60 इंसान में डबल हो जाएगा ना। ठीक है, 60 लोग की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कैपिटल टी कितना होगा? टोटल कितना होगा? 120 एलील जो है वो कौन सा एलील है? कैपिटल टी। ठीक है, अब हेट्रोजाइगस, मान लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस जो है यहाँ पर 20 है। ठीक है, हेट्रोजाइगस 20 है। ये समझ में आया? मैंने यहाँ पर 120 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर जो होमोजाइगस डोमिनेंट था उसमें 60 इंडिविजुअल थे। ठीक है, तो हर एक में दो एलील है, कैपिटल टी, तो उस अनुसार 60 है तो डबल होगा 120 कैपिटल टी एलील है। ठीक है, अच्छा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, इंडिविजुअल कितने हैं? 20। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस कैपिटल टी यहाँ पर कितना होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी 20 होगा। यहाँ पर कैपिटल टी एलील जो है वो होगा 20 और स्मॉल टी एलील भी होगा 20, क्योंकि दोनों है इसमें। ठीक है, अब थर्ड जो जीनोटाइप था स्मॉल टी, इसमें इंडिविजुअल कितने थे? 20। ठीक है, तो एलील आपका स्मॉल टी कितना है? स्मॉल टी एलील यहाँ पर डबल है। ठीक है, स्मॉल टी एलील यहाँ पर डबल है, 40 है। ठीक है, अब फिर से काउंट करते हैं। यहाँ पर मैं एलील फ्रीक्वेंसी निकाल रही हूँ। ठीक है, कि 100 पीपल में कैपिटल टी कितना है और स्मॉल टी कितना है। ठीक है, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ दोनों हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों को राइट किया। अब टोटल देख लेते हैं।
तो टोटल में आपका देखिए कैपिटल टी एलील इस पॉपुलेशन में कितने हुए, यहाँ पर आपका 120 प्लस 20 कितना हो गया 140। समझ में है। स्मॉल टी एलील कितने हो गए 40 प्लस 20, ठीक है, कितने हो गए 60। समझ में आया। ओके, इनका अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो मुझे फ्रीक्वेंसी किस में निकालना है, 100 पीपुल है यहाँ पर, इसका मतलब 100 है, हर एक में 2 एलील होता है, तो यहाँ पर एलील कितना है 200 एलील है। टोटल यहाँ पर कितना एलील है 200 एलील है या जीन है, ठीक है। तो इनको हम डिवाइड कर देंगे 200 से, यहाँ पर भी 200 से। अब जो भी पॉइंट में या जो भी रेशियो आएगा उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। किसका फ्रीक्वेंसी, कैपिटल टी का और स्मॉल टी का, ठीक है। अब ये जो भी फ्रीक्वेंसी होगा वो इस जनरेशन में इतना ही है, और नेक्स्ट जनरेशन जो होगा, अगर हम 1000 पीपल की बात करेंगे, 1000 पीपल का, तो उसमें भी ये सेम ही होगा, ठीक है। समझ में आया। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। हार्डी विनबर्ग जो थे वो 2 साइंटिस्ट थे, एक है GH हार्डी, एक है विलियम विनबर्ग, ठीक है। उनका क्या प्रोफेशन था वो भी राइट कर दी मैंने। उसके बाद उनका लॉ क्या है, उनका लॉ है पॉपुलेशन जेनेटिक्स को लेके। उनका कहना है कि किसी भी पॉपुलेशन में जीनोटाइपिक या एलील फ्रीक्वेंसीज जो है वो जनरेशन टू जनरेशन सेम होता है, नहीं चेंज होता है। नहीं चेंज होने का कारण है कि उसमें कोई भी डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंसेस अप्लाई नहीं होगा, जैसे माइग्रेशन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, जीन फ्लो हुआ, वो बाद में मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप फ्रीक्वेंसी समझ लें। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होने का मतलब है कि जीनोटाइपिक रेशियो में दिखाई कि इस पूरे पॉपुलेशन में 3 तरह के लोग हैं, उनका संख्या कितना है, ठीक है, उसको मैं पॉइंट में यहाँ पर डिनोट की। फिर नेक्स्ट अगर वो जनरेशन बढ़ता है, ठीक, ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहे हैं, तो उसमें भी सेम रहेगा। यहाँ पर जब एलील की बात करेंगे तो डबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक इंसान में 2 एलील होता है एक कैरेक्टर को लेके, ठीक है। उस अनुसार एक तो होगा प्योर जो कैपिटल टी है, उसके अनुसार यहाँ डबल हुआ। उसके बाद हेट्रोजाइगस कंडीशन का भी हम यहाँ पर एलील काउंट करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ जो भी आएगा पॉइंट में संख्या, वो जनरेशन टू जनरेशन उतना ही होगा, यही उनका कहना है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, वो हार्डी विनबर्ग ने 2 जो है इक्वेशन भी दिए थे, ठीक है। इक्वेशन क्या है आपका, P + Q = 1 और P² + 2PQ प्लस Q² = 1। ये A + B का होल स्क्वायर जैसा है, नहीं होता A² + 2AB + B² वैसा। तो उनका ये जो 2 इक्वेशन हैं, पहला इक्वेशन जो है वो एलील फ्रीक्वेंसीज को लेके है, ये जो है एलील फ्रीक्वेंसी से मेज़र होता है, ठीक है। और सेकंड जो है वो आपका जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी को लेके है, इसी से सम्स आते हैं, ठीक है। P² का मतलब ये है यहाँ पर 2P, इसका मतलब ये इंसान या फिर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है जिसमें 2 एलील है, ठीक है। Q² का मतलब है QQ, ये रिसेसिव है जीनोटाइप, और ये डोमिनेंट, ठीक है। और ये आपका हो गया हेट्रोजाइगस,
ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसके डिस्टर्बिंग इन्फ्लुएंस क्या है जिसके कारण अफेक्ट होता है हार्डी विंगर ग्लो नहीं हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आया? और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके।